एक प्लान और भारतीय टीम की जीत है पक्की। इस एक रणनीति से होगा इंग्लैंड पर वार। 2 सत्रों में ही अब पक्की है इंग्लैंड की करारी हार। आखिरकार कैसे 2 सेशंस के अंदर में टीम इंडिया इंग्लैंड को नस्तो नाबूद कर देगी और कैसे भारतीय टीम इंग्लैंड को हरा करके ना सिर्फ इस ओवल के मैच को अपने नाम करेगी बल्कि ऐतिहासिक सीरीज ड्रॉ करेगी। और ऐसे में भारतीय टीम का वो प्लान तैयार हो चुका है जो ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर ने गिल के साथ मिलकर के अपने गेंदबाजों के लिए तैयार करके रखा हुआ है। आखिरकार क्या वो प्लान, वो सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच अब आखिरी टेस्ट मुकाबला अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। हम सब ने बहुत सारी कुछ चीजें यहां पर देखी हैं। कायदे से देखा जाए तो सीरीज में भारत को कब का सीरीज जीत लेना चाहिए था। 3-1 से बढ़त भारत के पास होता या 3-0 की बढ़त भी भारत के पास में हो सकती थी, और हम ये सोच रहे होते कि इस सीरीज में अब इस मुकाबले को जीत करके हम 4-0 से सीरीज जीतेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। अच्छे खेल दिखाने के बाद, ज्यादा समय तक इंग्लैंड पर डोमिनेशन अपना रखने के बावजूद भी हम सीरीज में 2-1 से पिछड़े हुए हैं। ऐसे में ओवल के मैदान पर भारत का जीतना बेहद जरूरी है, और ओवल के मैदान पर अगर आपको जीतना है तो भारतीय टीम को कुछ खास प्लान्स बनाने पड़ेंगे। आखिरकार वो प्लान क्या है वो मैं जरा आपको बताता हूं। दरअसल आप सबको पता है कि इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 224 के जवाब में 247 रन बना दिए। 23 रनों की बढ़त इंग्लैंड के पास में थी। लेकिन जब भारतीय टीम ने बल्लेबाजी शुरू की तो भारतीय टीम ने पहले 18 ओवर के अंदर में जो रन बनाए थे 75 बनाए थे, और टीम इंडिया का 2 विकेट जा चुका था। केएल राहुल, सुदर्शन आउट हो गए थे। ऐसे में नाइट वॉचमैन के तौर पर आए थे बल्लेबाजी करने आकाशदीप। और हर टीम ये चाहती है कि नाइट वॉचमैन जब आया है तो अगले दिन वो आएगा, पहले एक आधा ओवर में आउट हो जाएगा, फिर हम अपना कार्यक्रम शुरू कर देंगे आउट करने का। लेकिन इस बार शायद वक्त को और किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब आए बल्लेबाजी करने के लिए आकाशदीप, तो वो तो शायद पहले से इरादा करके आए थे बल्लेबाज भी शर्मा जाए उनके स्ट्रोक्स को देख करके। उन्होंने 12 चौकों की मदद से 66 रन बना डाले। और 66 रन का मतलब ये हुआ वो एक सत्र के अंदर में उन्होंने जो रन बनाए 66, तो जो साझेदारी थी जायसवाल और आकाशदीप के बीच में वो 107 रनों की हो गई। 70 पर भारत का दूसरा विकेट गिरा था, और 177 पर जाकर भारतीय टीम का तीसरा विकेट गिरा। और 107 की जो पार्टनरशिप बनी उसकी वजह से भारतीय टीम अपनी बढ़त जो है 150 के पार कर गई थी। लंच ब्रेक पर जब आए थे शुभमन गिल, जब 10-12 मिनट का खेल रह गया था, तो वो भी 11 बनाकर खेल रहे थे। 189 फॉर 3 था इंडिया। लग रहा था कि बस अब तो काम हो जाएगा, भारत जो एक बड़ा स्कोर बनाएगा। लेकिन लंच के बाद आते ही पहली बॉल पर गस एटकिंसन ने शुभमन गिल को चलता कर दिया। उसके बाद फिर एक पार्टनरशिप बनती नजर आती है। शुभमन गिल के आउट होने के बाद करुण नायर के बीच और जायसवाल के बीच छोटी सी पारी। फिर जडेजा आते हैं करुण नायर के आउट होने के बाद। लेकिन पार्टनरशिप का सिलसिला जो है नहीं रुकता है। पहले विकेट के लिए 46, दूसरे के लिए 24, तीसरे विकेट के लिए 107, चौथे के लिए फिर से 30-40 रन की पार्टनरशिप। लेकिन एक बात मानने वाली है कि जो भी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आया, सबने थोड़ा-थोड़ा योगदान दिया। 11 बना करके भले ही शुभमन गिल आउट हो गए, केएल राहुल ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, साई सुदर्शन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जो नीचे के बल्लेबाज थे, सबने पार्टनरशिप बनानी चाहिए। इवन ध्रुव जुरेल के साथ जो पार्टनरशिप बनी, उसके बाद जडेजा सुंदर ने थोड़ी बहुत पार्टनरशिप की। लेकिन सबसे मजेदार वाकया तब आया निकल करके सामने जब वॉशिंगटन सुंदर को पता चला कि भाई 9 विकेट तो भारत के गिर गए। और मैं आपको यहीं से बता रहा हूं कि कैसे भारत ने प्लान जो है वो तैयार किया है आखिरी दिन यानी आज के दिन 2 सेशन मैच जीतने का। कैसे बॉलर के लिए प्लान हुआ है बस मैं आपको बताने ही वाला हूं। अब यहां पर होता यह है कि वॉशिंगटन सुंदर गस एटकिंसन के ओवर में छक्का लगाते हैं। अगले ओवर में जॉश टंग आते हैं, 2 छक्का और टांग देते हैं। उनको पता है कि प्रसिद्ध कृष्णा को अगर स्ट्राइक दे दिया तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा आउट हो जाएंगे। जो टारगेट 374 का भारत ने दिया है वो टारगेट एक समय लग रहा था कि शायद 340 के अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि 333 या 34 का लीड था भारत के पास में, तो 9 विकेट गिर गए थे। सिराज को गलत आउट दे दिया गया था और रिव्यू भारत के पास में था नहीं। तो ऐसे में भारतीय टीम ने 373 बना लिए। ताबड़तोड़ अंदाज में जो अपना 50 ही पूरा कर लिया। वॉशिंगटन सुंदर ने 53 बना करके आउट हुए वो। लेकिन भारत को आउट होने से पहले ऐसे स्कोर तक उन्होंने पहुंचा दिया, लीड तक पहुंचा दिया, जहां से अब सीरीज में दूसरी बार, पहले मैच में भी 372 चेस करना था, यहां पर 374 चेस करना है। लेकिन इस बार किस्मत जो है वो भारतीय टीम के साथ में है। और यहां पर जब डे एंड खत्म हुआ तो भारत ने 50 रन पर 1 विकेट निकाली। इवन जो आखिरी ओवर था आज के दिन के खेल खत्म होने से पहले, अगर हम बात करें चौथे तीसरे दिन के, तो वहां पर आखिरी गेंद जो सेकंड लास्ट बॉल थी वहां पर सिराज ने बोल्ड मार दिया जैक क्रॉली को। यानी 50 रन पर अगर आप देखोगे तो 1 विकेट गिरा हुआ है। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखोगे तो ये दूसरा विकेट भी इसलिए गिर गया है क्योंकि क्रिस वोक्स बल्लेबाजी करने नहीं आएंगे। तो भारत को 9 विकेट नहीं चाहिए, भारत को चाहिए 8 विकेट। अब ऐसे में कैसे ऐसा हो गया कि जो टीम इंग्लैंड की पहली पारी में 8 ओवर में 70 लगा चुकी थी, जो टीम लॉर्ड्स टेस्ट मैच की पहली पारी के अंदर में भारत के खिलाफ में 14 ओवर में 77 बना देती है,
वो इन्हीं 14 ओवर में 50 रन पर अपना 1 विकेट कैसे कमा सकती है? तो उसके पीछे वो स्ट्रेटजी है जो भारत आज अपनाने वाला है और वही स्ट्रेटजी कल अपनाया गया था। अब आप सोचेंगे कौन सी स्ट्रेटजी है? आप सबने एक चीज देखा होगा कि भारतीय टीम जब बॉलिंग करती है नई बॉल से शुरुआत में खास करके, तो सिराज बॉलिंग करते हैं, आकाशदीप बॉलिंग करते हैं और इनकी दिशाहीन गेंदें कई बार अगर सिराज की देखेंगे तो लेग स्टंप लाइन से बाहर गेंद जाती है या प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद जाती है, उसका पूरा फायदा बेंडेकर उठाते हैं। आगे की गेंदों को जबरदस्त ड्राइव करके चौके छक्के लगाते हैं वहां पर जैक क्रॉले। इस बार गिल ने एक बड़ी शानदार स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने क्या प्लान किया कि इस बार जो जैक क्रॉले हैं उनके लिए हम 3 स्लिप तो लगा ही रहे हैं। एक खिलाड़ी हम स्वीपर कवर पर लगाएंगे और एक खिलाड़ी कवर पर रहेगा। आप पिच ड्राइव करोगे तो कवर पे आउट हो जाओगे कैच, और अगर आपका गेंद वहां से निकल भी गया तो सीमा रेखा पर आपको मिलेगा 1 रन। यानी मौके 2 मिलेंगे आउट करने के एक ही बॉल पे, 2 जगह पे आउट होने का चांस। पहला, ड्राइव करोगे आउटसाइड एज विकेट कीपर के पास या स्लिप में आउट हो जाओगे, और अगर दूसरा आपने मार भी दिया हवा में गेंद तो शॉर्ट कवर पर, और दोनों से बच गए तो आपको चौका फिर भी नहीं मिलेगा, आपको सिंगल ही मिलेगा। और ये स्ट्रेटजी ने जो है जैक क्रॉले को फंसाए रखा और अंततः वो 14 रन बना करके ही आउट हो गए। वो तेजी उनकी नहीं दिखाई दी यहां पर, क्योंकि जब वो तेज खेलते हैं तो बेंडेकर से भी तेज खेल जाते हैं। वैसा ही बेंडेकर के साथ हुआ। भारतीय टीम ने एक फाइन लेग सीमा रेखा पर रखा और एक स्क्वायर लेग पर रखा, थोड़ा सा डीप में, यानी कि स्क्वायर लेग जो बाउंड्री लाइन पे होता है और जो 30 गज के दायरे पर होता है, जो वनडे क्रिकेट का 30 गज जो होता है, उसके बीच में लगा रखा था कि वहां मारोगे तो सिंगल भी नहीं लेने देंगे। और ऐसा कई बार हुआ कि गेंद को उन्होंने फ्लिक किया लेकिन वहां पर जाकर के गेंद को रोक लिया गया, इवन सिंगल नहीं मिला, बाउंड्री तो छोड़ दीजिए, और पिछली पारियों में उनको बाउंड्री मिलता था। अब ये स्ट्रेटजी ऐसी रही कि बल्लेबाज फंसे रहे और अंत 1 विकेट गिर गया। अब भारत की रणनीति क्या है, ये रणनीति लगाया गया क्यों? अब भारतीय टीम आज जो मैच शुरू होगा तो इंग्लैंड हेवी रोलर लेगा, पिच सेटल हो जाएगी। अब जब पिच सेटल्ड रहती है तो गेंद ज्यादा हरकत करती नहीं है, ऐसे में क्या होता है, बल्लेबाज आसानी से रन बना लेते हैं और दबाव हटा लेते हैं। चूंकि भारत ने 1 विकेट निकाल लिया है और अब जब शुरू होगा आज का खेल तो ओली पोप कप्तान आएंगे, दबाव उन पर भी होगा ये टेस्ट मैच हारने का। तो ऐसे में एक गेंद बची हुई है सिराज की, वो डालेंगे, उस पर विकेट मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं है। चूंकि हेवी रोलर की वजह से पिच जो है सेटल्ड रहेगा, तो वहां पर आपको आपका काम है, अगर बॉलर्स को विकेट नहीं भी मिल रहा है तो रन तेजी से ना जाए। जैसे वो 45-50 मिनट में जो इफेक्ट है वो रोलर का खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये पिच अपनी रंगत दिखानी शुरू करेगी और पिच जो है हरकत करेगी। और पिच की हरकत का मतलब ये हो गया कि अचानक से कोई गेंद निप बैक करेगी, अंदर अचानक से आएगी और फिर वो बल्लेबाज को टाइम नहीं देगी, पैड पर बॉल लगेगी और आप आउट होंगे, दुविधा में आप रहेंगे। और चूंकि आप चौके बाउंड्रीज नहीं देंगे तो मतलब यह है कि एक चौका एक बॉल पर आता है, लेकिन वही 4 रन बनाना होगा तो आपको 12-14 बॉल भी खेलना पड़ेगा। यानी 12-14 बार आपको आप बॉलर को मौका दोगे कि वो आपको आउट कर सके, और कोई ना कोई एक गेंद आएगी जो आपको आउट करके जाएगी। तो भारतीय टीम की स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है कि सुबह आ जाना है, पहले 40-45 मिनट में हमारे बॉलर्स नियमित रूप से एक बिल्कुल सही दिशा और लंबाई पर बॉल करें, गेंद अभी भी नहीं है, विकेट मिल सकता है, और अगर कोई चौका मारना चाहे तो बाउंड्री रोक दो ताकि दबाव बनेगा इंग्लैंड पर, जो हमने शाम में स्ट्रेटजी बनाई थी कल, तो इसका फायदा मिलेगा। और दूसरी बात, जैसे ही पिच हरकत करती है तो फिर हमारे तीनों बॉलर वहां पर आ जाएंगे, इफेक्टिव हो जाएंगे, खासकर प्रसिद्ध कृष्णा भी वहां पर जो अपना इंपैक्ट डालते नजर आ सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी भारतीय टीम को आज मैच जीतने में 2 सत्रों में मदद कर सकते हैं, क्योंकि अगर भारत ने लंच तक 2 से 3 विकेट निकाल लिए तो सिर्फ 4 विकेट नहीं 5 विकेट समझ लिए गिर गया, और उसके बाद अंतिम सत्र में एक सत्र में 5 विकेट निकालना भारत के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। पहली पारी में हमने एक सत्र में 7 विकेट निकाल दिए थे इंग्लैंड के, तो ये काम हो सकता है और भारत के पास मौका होगा इस मैच को जीतकर सीरीज को बराबर करने का। आप क्या सोचते हैं, ये प्लान कैसा है, कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आपसे बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।